सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी एक बार सुनाते हैं। कहानी कुछ ऐसे है। एक इंसान होता है, उसने कभी भी अपनी परछाई नहीं देखी होती, लेकिन जब वो एक दिन सूर्य की रोशनी के नीचे चल रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी जो परछाई है, जैसे इंसान है वो देखता है कि उसकी ये परछाई है, तो वो देखता है कि ये क्या चीज है। अब उसे ये नहीं पता होता कि ये उसी की परछाई है, पर वो देखता है कि जैसे जैसे मैं चल रहा हूं, ये काले रंग का ये शैडोई फिगर मेरे पीछे पीछे आ रही है। ये है क्या? वो डर जाता है। वो डर जाता है तो वो भागने लगता है। उसे ऐसा हो जाता है कि अब मैं जल्दी से भाग जाता हूं और इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। वो भागने लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। वो फिर पीछे देखता है तो उसकी परछाई वैसी की वैसी ही उसका पीछा कर रही होती है। तो ऊपर से जब वो भागता है, तब उसकी फुट स्टेप्स, जब वो भागता है, जब उसके पांव नीचे लगते हैं तो उसके फुट स्टेप्स की आवाज उसे आने लगती है। तो वो और डरने लग जाता है। वो कहता है कि ये फुट स्टेप्स की आवाज कैसे आ रही है, क्योंकि उसने कभी पहले ऐसे आवाज भी नहीं सुनी होती, ना ही परछाई देखी होती है। तो वो और भागता है। वो कहता है कि मैं इन दोनों से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूं। वो और तेज भागता है। तो फिर उसका मन कहता है तू ऐसा कर, तू अभी उतना तेज नहीं भाग रहा, इसी कारण तुम्हारा पीछा अभी ना फुट स्टेप्स से, ना फुट स्टेप्स की आवाज से, ना परछाई से पीछा छूट रहा है। तू ऐसा कर, तू और तेज भाग। वो और तेज भागने लगता है। फिर उसका मन कहता है कि अभी भी तेरा पीछा नहीं छूटा। वो जैसे वो पीछे चेक करता है, अभी भी परछाई होती है, तो उसका मन कहता है तू और तेज भाग। तो फिर और तेज भागने लगता है। फिर उसका मन कहता है तू और तेज भाग। ऐसे तेज भाग कर बहुत लंबे समय तक भागता रहता है। फिर वो अंत में जब पीछे देखता है तो फिर वैसे ही परछाई पड़ी होती है, वैसे ही फुटस्टेप्स की आवाज उसकी मतलब आती रहती है। जब जैसे वो धीमे से फिर भागता है और पीछे देखता है कि क्या हुआ। तो एंड में क्या होता है, वो इतना थक जाता है, उसकी सांस फूल जाती है, सारी उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो वो सीधा ही उसकी डेथ हो जाती है। वो नीचे गिर पड़ता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो ये थी कहानी। तो अब ओशो जी कहते हैं कि जैसे इस इंसान ने किया, वो ही हम अपनी पूरी जिंदगी में करते रहते हैं। तो ओशो जी कहते हैं कि एक्चुअल में हम वही इंसान हम हैं। हम भागते रहते हैं अपने पांच विकारों से, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। इन पांच विकारों ने हमारी जिंदगी झंड बना रखी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम उन पांच विकारों से भागने की कोशिश करते हैं। और जब हम भागने की कोशिश करते हैं, जब हम नहीं भाग पाते, तो हमारा मन हमें कहता है कि नहीं, तुम और तेज भागो। पर एक्चुअल में वो पांच विकार है क्या? एक्चुअल में वो पांच विकार हमारी परछाई ही हैं। एक्चुअल में वो पांच विकार हमारे फुट स्टेप्स की आवाज ही है। तो हम क्या करते हैं, हम वैसे ही सनलाइट के नीचे अपनी परछाई से और फुटस्टेप से पीछा छुड़ाने के लिए हम भागते रहते हैं, हम भागते रहते हैं और भागते रहते हैं, और एक दिन हम मर जाते हैं, हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। आगे ओशो जी कहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए था। हमें करना यह चाहिए था, हमें एकदम से रुक जाना चाहिए था और यह देख लेना चाहिए था कि हमें जाना कहां चाहिए। तो ओशो जी कहते हैं कि उस वक्त अगर हम किसी शेड के, किसी वृक्ष की छांव के नीचे या शैडो के नीचे अगर रुक जाते, वहां थोड़ा ध्यान से देख लेते कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो हमारी समस्या का समाधान वहीं ही हो जाता। जैसे ही हम किसी वृक्ष वृक्ष की शैडो पे में जाते, तो तब हम देखते हैं कि हमारी शैडो तो वैसे ही खत्म हो गई। तो फुटस्टेप्स की आवाज भी खत्म हो जाती अगर हम वहां पर जाके रुक जाते, क्योंकि हमारी समस्या तब तक ही थी जब तक हम सनलाइट में थे। और जैसे ही हम शेड में गए तो हमारी समस्या खत्म हो गई। एक्चुअल में जब हम सनलाइट में भाग रहे थे, जो हमारी शैडो थी, जो हमारी परछाई थी, एक्चुअल में वो कुछ थी ही नहीं। वो सिर्फ रोशनी वहां पर नहीं आ रही थी, क्योंकि हम सूर्य की रोशनी के आगे आ चुके थे। यानी कि जो हमारी शैडो थी वो सिर्फ एब्सेंस ऑफ लाइट थी, यानी कि उसका शैडो का कोई अपना वजूद तो था ही नहीं। आगे हम इस कहानी से यह भी समझ सकते हैं कि जो वो सनलाइट थी, वो सनलाइट क्या था।
वो क्या थी? एक्चुअल में अगर हम उन्हें अपनी लाइफ में कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि वो सनलाइट सोसाइटी थी, हमारा समाज था। हमारी समाज जो हमें सिखाता है, उनकी आइडियोलॉजीज, उनके विचार, उनके ट्रेडिशंस, वही थी सनलाइट। उस कहानी में अगर हम कंपेयर करें सनलाइट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या, वो सनलाइट प्रतीक क्या है, तो वो था समाज, उनकी विचारधाराएं। तो ओशो जी कहते हैं कि अगर हम शेड में चले जाते, तो यानी कि अगर हम समाज से थोड़ा सा दूर चले जाते, तब हमें तब हमें पता चलना था कि जो हमारे 5 विकार हैं उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है। क्योंकि अगर हम सोचें, हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कहां पर एग्जिस्ट करते हैं? ये सोसाइटी में ही तो एग्जिस्ट करते हैं। अगर सोसाइटी हो ही ना, तो तब आप सोचिए, तब आप में लालच कहां से आएगा, गुस्सा कहां से आएगा, जब कोई आपके आसपास है ही नहीं। लस्ट फील कैसे करोगे, सेक्सुअलिटी कैसे आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। तब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे जब सोसाइटी आपसे अगर दूर चली जाए। तो अब आगे ओशो जी कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होगा कि अगर आप किसी शेड में जाके खड़े हो गए, वहां पे आपने आंखें बंद कर ली और आप सोचो कि अब आप समाज से, सोसाइटी से, उनकी विचारधाराओं से आप दूर हो गए हो। ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि पहले जब हम आंखें बंद करेंगे तो सिर्फ जो फिजिकल सोसाइटी है उससे हम दूर हो जाएंगे। अगर हम आंखें बंद करेंगे तो फिजिकल सोसाइटी से हम दूर हो जाएंगे। तो उसके बाद वही सोसाइटी हमारे मेंटल इमेजेस में, यानी कि हमारे मन में जो इमेजेस हम पहले ऑलरेडी कैप्चर कर चुके हैं, वो हमारे मन में वही समाज फिर घूमेगा। पर अगर हम वहां पर भी संयम बनाकर बैठे रहे, ध्यान से बैठे रहे और गहरा उतरने की कोशिश करेंगे, तो वो धीरे धीरे वो मेंटल इमेजेस भी हमारे मन से गायब हो जाएंगे। तो फिर हम इनर पीस में आ जाएंगे, यानी कि फिर समाज हमारे दिमाग में से भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और जैसे ही समाज खत्म हो जाएगा, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी हमारे में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये 5 विकार समाज में ही उपजते हैं, वहां पर ही एक्टिव हो सकते हैं। अगर आपका मन समाज से साफ हो गया तो ये 5 विकार आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी साफ हो जाएंगे। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने लाइफ में अंधाधुंध दौड़ने की जगह कहीं जाकर आंखें बंद कर कर ध्यान से देखना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, और अपने आप में गहरा उतरना चाहिए। कहानी में कहा गया है इन शेड, वो परछाई के नीचे जब वो आ जाता, अगर आ जाता तो सारी वो उसकी जान बच जाती, उसकी अंधाधुंध दौड़ बच जाती। तो वो परछाई के नीचे आने का मतलब यही है, अगर हम आंखें बंद करके हमारी इनर साइलेंस को, हमारी इनर पीस की गहराई में जाएं, तो हमारी हर समस्या का, जिंदगी की हर समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर हमारे अंदर जब हमारी मेंटल सोसाइटी, जो मेंटल इमेजेस हैं, आंखें बंद करने के बाद बाहरी सोसाइटी से तो हम छुटकारा मिल गया, जब हमारे मेंटल सोसाइटी से भी छुटकारा मिल जाएगा तो हमारे में डुअलिटी भी खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर हम ना ही ग्रीडी रहेंगे, ना ही हम नॉन ग्रीडी रहेंगे, ना ही हम गुस्से में रहेंगे, ना ही हम यानी कि नॉन गुस्से में रहेंगे, आप ऐसा समझ सकते हो। यानी कि ना ही हम लस्टी फील करेंगे, ना ही हम ब्रह्मचार्य फील करेंगे। तब हम इन सब चीजों को, लालची होना है या नहीं लालची होना है, इन सब चीजों को पूरी तरह से भूल जाएंगे, और फिर हम प्योर बीइंग बन जाएंगे, एक गॉड की तरह, परमात्मा की तरह बन जाएंगे, जैसा ओशो जी कहते हैं। तो फिर हमारे में ड्युअलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।